तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 6a। फोकस के जो है फोकाई है ये प्लूरल वर्ड, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है दैट आर गिवन टू बी 4,0। तो फोकस हमें पता है दैट इज ऑफ द फॉर्म c,0। सो दिस यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो इसकी जो इक्वेशन है दैट विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास c आ गया 4, बी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 6a। अब हमें पता है इसमें c स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c की वैल्यू 4 है तो c स्क्वायर आ जाएगा आपका 16, ए स्क्वायर एज इट इज रहने दो, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 6a। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना लोगे आप इसके। a इंटू ए प्लस 8 माइनस 2 इंटू ए प्लस 8 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ जाएगी 2, a की वैल्यू आ जाएगी -8। नाउ यू कैन सी एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है a की और एक वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि a जो है वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ जो हम प्लस माइनस a लेके चलते हैं, a की वैल्यू पॉजिटिव होती है उसके आगे हम साइन लगाते हैं। तो इसलिए a इक्वल टू -8 जो है आपका दिस विल बी रिजेक्टेड। a कितना हो जाएगा आपका 2a। जब a 2a है तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। अब यहाँ पे आप पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आपका 12 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। आप चाहो तो एलसीएम लेके भी दे सकते हो, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो यू कैन लीव अप टू दिस पॉइंट ओनली। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरकीरत अभी तो आप बेटे मैसेज कर रहे थे कि यू विल नॉट ज्वाइन द क्लास, आर यू फाइन? ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी जो जो गिवन है देखो सब इसके क्वेश्चंस एज सच बहुत टिपिकल नहीं है। जो जो हमें यहाँ पे गिवन होता है सेम जो वैल्यूज हैं वो हम पुट कर देते हैं एंड वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द आस्क्ड थिंग। सो यहाँ हमें अब गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 में वर्टिसेस गिवन है +-7 0, वर्टिसेस +-7 0 और साथ में क्या गिवन है एक्सेंट्रिसिटी इज 4/3। ई इज 4/3। एक्सेंट्रिसिटी हमें पता है दैट इज c/a। तो यहाँ से वर्टेक्स हमें पता है दैट इज +-a, 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7। a आपके पास 7 आ गया, e हमें गिवन है 4/3। तो e जो है यहाँ से आपका गिवन है 4/3, a आ गया हमारे पास 7। तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। तो c आ गया मेरे पास 28/3। अब मेरे पास c है, मेरे पास a है, आई कैन फाइंड आउट b स्क्वायर। इसको फाइंड आउट करो जल्दी से एंड टेल मी द वैल्यूज। हरी अप। b स्क्वायर 49 गिवन है, फाइंड आउट द वैल्यूज। b स्क्वायर 49 प्लस 28/3 गिवन है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करो। 28 स्क्वायर यू नो दैट इज 784। तो 49 प्लस 784 है, तो यहाँ पे वैल्यू हमें निकालनी है
मैंने यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिख दिया है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सो बी स्क्वायर विल बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगा आपका। अब फाइंड आउट करिए। हाइपरबोला के केस में सी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको डिफरेंस ले लो, जो आपका इसका डिफरेंस आएगा दैट विल बी 343/9। अब आपके पास A है, आपके पास B है। फ्रॉम द वर्टेक्स यू हैव कम टू नो कि जो आपका हाइपरबोला है दैट इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सो दिस इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आपका गिवन है 343/9। यहाँ आप ऊपर लिख सकते हो इसको, दिस इज इक्वल टू 1। सो ये आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गई, x स्क्वायर बाय 49 माइनस 9y स्क्वायर बाय 343 is equal to 1. Now moving on to question number 15. Question number 15 में we are given focus हमें given है 0, plus minus √10 and it is passing through 2, 3. अब देखो फोकस गिवन है 0, वाली फॉर्म में, तो क्योंकि फोकस आपको 0, वाली फॉर्म में गिवन है तो इट मींस जो आपका हाइपरबोला आएगा दैट विल बी वर्टिकल हाइपरबोला। तो वर्टिकल वाला जो आपका केस है वो आपने देखना है इसमें। सो फोकस इज 0, प्लस माइनस √2 √10 एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। अब यहाँ ध्यान देना, फोकस इज ऑफ द फॉर्म 0, y 0, जो है C वाली फॉर्म है, तो वर्टिकल इलिप्स हो गया आपका, वर्टिकल हो गया इलिप्स, तो इट मींस इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 में हम a b की वैल्यूज पुट करेंगे आफ्टर फाइंडिंग आउट एंड वी विल गेट आवर आंसर। फोकस से मुझे c मिल गया √10। अब ये पॉइंट्स से इलिप्स हाइपरबोला पास कर रहा है, वर्टिकल मैंने यहाँ इलिप्स लिख दिया, दिस इज हाइपरबोला। अब इन पॉइंट्स से पास कर रहा है हाइपरबोला, तो दे विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। तो 9/a स्क्वायर, y की वैल्यू 3 है तो उसका स्क्वायर माइनस 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब c मुझे यहाँ पे √10 गिवन है, तो मुझे अब ये भी पता है कि जो c स्क्वायर है दैट इज b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो वहां से हम a या b किसी एक में रिलेशन जो है इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ से आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज वी कैन गो इन दिस वे ऑल्सो। c स्क्वायर मुझे गिवन है 10, c स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 10 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10 माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कर देंगे 9/a स्क्वायर माइनस 4/10 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब a स्क्वायर और 10 माइनस a स्क्वायर एलसीएम ले लोगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 माइनस a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन करो एंड a स्क्वायर में वो आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी। So this will be 90 minus 13a square equal to 10a square minus a to the power 4, सारी टर्म्स इधर ले आओगे, a to the power 4 minus 23a square plus 90 equal to 0। अब minus 23 सम चाहिए,
प्लस 90 जो है वो प्रोडक्ट चाहिए, तो दिस विल बी a to the power 4 minus 18a square minus 5a square प्लस 90 इक्वल टू 0। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आप क्या करोगे यहाँ पे इसको a स्क्वायर को t पुट कर लो, तो t स्क्वायर माइनस 23t प्लस 90 इक्वल टू 0 बन जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो ये दो और ये दो, तो a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर माइनस 18 माइनस 5 कॉमन, a स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब a स्क्वायर की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, 5 या 18। अब यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि अभी अगर मैं अकॉर्डिंगली देखूं तो a स्क्वायर की दोनों वैल्यूज मुझे वैलिड लग रही हैं, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 5 भी प्लस में है और 18 भी प्लस में है। सो हम क्या करेंगे, अब b की वैल्यू से चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सी वैल्यू जो है वो आपकी रिजेक्ट होती है। b स्क्वायर क्या था मेरे पास, दैट वाज 10 माइनस a स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस, फर्स्ट केस में बनेगा 5 और सेकंड केस में बनेगा 18। तो इस केस में b स्क्वायर आ गया मेरे पास 5 और इस केस में जो है आपका b स्क्वायर आ गया -8। स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, सो रिजेक्टेड। स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, सो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब b स्क्वायर भी हमारे पास 5 है और a स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज आल्सो 5। तो यू कैन सी कि जो हमारे पास a और b वाली जो वैल्यूज होती हैं दैट कैन बी सेम आल्सो। तो ये दो वैल्यूज हमारी यहाँ पे सेम आ गई हैं, और इस तरह के जो हमारे पैराबोलाज हाइपरबोलाज होते हैं जिसमें a और b की वैल्यूज आपकी सेम आ रही होती हैं, दे आर कॉल्ड द इक्विलेटरल हाइपरबोलाज। तो दिस इज एन इक्विलेटरल हाइपरबोला जिसमें a और b आपके क्या है, सेम है। तो इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स थी हमारे पास दैट विल बी y स्क्वायर बाय 5 माइनस x स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1। सो a इक्वल टू b पे जो है हाइपरबोला इज इक्विलेटरल हाइपरबोला। इक्विलेटरल क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो एक्सिस बनेंगे उसमें जो डिस्टेंसेस आप लेके चलते हो 2a और 2b वाले, तो वो आपके सेम बनते हैं। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 11.4। So with this, your chapter is over.